दोस्तों चिकन बनाने की बात के ऊपर कहते हैं कि चिकन बनाने की बात के साथ ही दोनों के पति और पत्नी के अंदर झगड़ा होता है। दोस्तों पति है वह घर के अंदर चिकन बनाना चाहता था, पति घर के अंदर मुर्गा बनाना चाहता था, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों पत्नी है वह शुद्ध शाकाहारी रहती है। वह उसे बार बार मना करती है कि घर के अंदर हम मुर्गा नहीं बनाएंगे, चिकन नहीं बनाएंगे, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों उसका पति है इस बात को नहीं मानता है। वह कहता है कि मुझे तो घर के अंदर चिकन बनाना है और मुर्गा बना करके खाना है। दोस्तों पत्नी बार बार मना करती है, लेकिन पति है वह बार बार यही कहता है कि मुझे चिकन खाना है, मुझे मुर्गा बना करके खाना है। दोस्तों वह बार बार दोनों के अंदर बहस होती है, दोनों एक दूसरे से बहस करना शुरू कर देते हैं और दोनों के अंदर काफी ज्यादा नोक झोंक हो जाती है। दोस्तों महिला है वह एकदम शुद्ध शाकाहारी रहती है, वह इन चीजों को पसंद नहीं करती है। वह कहती है कि मुझे ऐसी चीजें पसंद नहीं है, लेकिन उसका पति है वह कहता है कि मुझे ऐसी चीजें पसंद है और वह जिद कर करके दोस्तों घर के अंदर कहते हैं कि चिकन बना लेता है, यानी कि मुर्गा है वह घर के अंदर पका लेता है। दोस्तों उसके बाद में पत्नी है वह गुस्से के अंदर और दुख के अंदर दोस्तों ऐसा खौफनाक कदम उठाती है जिसे जान करके हर एक इंसान हैरान रह जाता है। कहते हैं कि दोस्तों हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा कदम उठा लेती है जिसे जान करके हर एक इंसान का दिल दहल जाता है। दोस्तों ऐसी खौफनाक घटना होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है यही उत्तर प्रदेश की अमरोहा की है। वहां पर कहते हैं कि दोस्तों एक रीना नाम की लड़की रहती है जिसकी उम्र महज 21 साल रहती है। दोस्तों उसकी शादी है 10 महीने पहले होती है और उसके बाद में शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, दोनों के अंदर अच्छे से गुजारा हो रहा था। दोस्तों दोनों की जो कि कहते हैं कि मैरिड लाइफ है वह अच्छे से चल रही थी, शादीशुदा जिंदगी है वह अच्छे से गुजर रही थी। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों 20 अगस्त की रात कहते हैं कि दोस्तों 20 अगस्त 2025 की वो रात थी जिसे सब कुछ बर्बाद हो गया। दोस्तों कहते हैं कि जो लड़का है, जो महिला का पति निगम है, वह उसे कहता है कि मुझे घर के अंदर चिकन बनाना है, यानी कि मैं मुर्गा बनाना चाहता हूं, लेकिन उसकी पत्नी रीना उसे बार बार मना करती है कि मुझे ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है, मैं इन चीज़ों को पसंद नहीं करती हूं। क्योंकि कहते हैं कि दोस्तों रीना एकदम शुद्ध शाकाहारी रहती है और वह शुद्ध शाकाहारी होने के चलते निगम को बार बार ऐसी चीज़ों से मना करती है कि नहीं ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे, लेकिन निगम है वह कहता है कि नहीं मुझे तो चिकन बनाना है। दोस्तों कहते हैं कि वह बार बार मना करती है और वह बार बार कहता है कि मुझे ऐसी चीज़ें पसंद है और मैं ऐसी चीज़ें करूँगा। दोस्तों निगम और रीना के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा नोक झोंक हो जाती है, बहस हो जाती है दोनों के बीच में। और उसके बाद में कहते हैं कि दोस्तों निगम है वह घर के अंदर मुर्गा पका लेता है और मुर्गा पकाने के बाद में दोस्तों रीना है वह गुस्सा हो जाती है और उसे दुख होता है कि मेरे मना करने के बाद में भी मेरा पति है मेरी बात नहीं माना और वह मुझे बार बार परेशान करता रहा। दोस्तों कहते हैं कि वह रीना की बात नहीं मानता है निगम, तो इसके ऊपर कहते हैं कि रीना है वह गुस्सा हो जाती है और उसे दुख भी होता है कि उसका पति है उसे एक बात भी नहीं माना। दोस्तों वह गुस्से में आकर के कहते हैं कि वह फांसी का फंदा लगा लेती है और वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। रीना आत्महत्या कर लेती है दोस्तों फांसी लगा करके इस छोटी सी बात के ऊपर। कहते हैं कि दोस्तों दोनों के अंदर नोकझोंक हो जाती है और उस नोकझोंक के चलते रीना गुस्से में आकर के अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है, फांसी लगा करके आत्महत्या कर लेती है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों उसके बाद में जो चौंकाने वाला मामला सामने आता है, जो चौंकाने वाली बात सामने आती है वह है कि दोस्तों निगम है वह उसके बाद में अपनी पत्नी रीना का जो शव है वह कपड़े के अंदर लपेटता है और कपड़े के अंदर लपेट करके गांव वालों को भनक तक नहीं लगने देता है और उसके बाद में उसके शव को गंगा नदी में, उसके गांव के बाहर जो गंगा नदी बहती है दोस्तों उसके अंदर अपनी पत्नी का शव बहा देता है। और उसके बाद में दोस्तों किसी को पता नहीं लगे इसके चलते वह पुलिस के अंदर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है, यानी कि वह कहता है कि मेरी पत्नी रीना है वह
पता नहीं कहां चली गई है। वह गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है और वह किसी तरह से भी पुलिस से बचना चाहता है, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों उधर उसके पीहर वाले थे रीना के, उनको इस बात से शक हो जाता है और उनको इस बात में कुछ गड़बड़ नजर आता है। तो वो दोस्तों सीधे पुलिस थाने पहुंचते हैं और पुलिस थाने जाकर के दहेज का मामला है वह दर्ज कराते हैं और दहेज की शिकायत, कहते हैं कि दहेज के मामले की शिकायत करते हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि पुलिस है वह निगम को गिरफ्तार करती है और निगम को गिरफ्तार कर करके सख्ती से पूछताछ करती है। जैसे ही निगम के साथ में सख्ती से पूछताछ की जाती है तो कहते हैं कि दोस्तों हर एक इंसान टूट जाता है कानून के आगे। कहते हैं कि दोस्तों पुलिस के आगे हर एक इंसान है वह सच्चाई उगल देता है। दोस्तों पुलिस है वह उसे अच्छे से पूछताछ करती है और उसे सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो कहते हैं कि दोस्तों निगम टूट जाता है और टूटने के बाद में वह पूरा मामला है वह सामने बता देता है, पूरी आबीती है वह उगल देता है। कहता है कि हमारे बीच में दोनों के बीच कुछ नोकझोंक हुई थी, चिकन बनाने के चलते हम दोनों के बीच में नोकझोंक हुई। उसने मुझे चिकन के लिए मना किया और मैंने जबरदस्ती घर के अंदर चिकन बना लिया। इस बात से गुस्सा होकर के रीना है वह फांसी का फंदा लगा करके उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन उसके बाद में मैंने ऐसा सोचा कि मैं किसी भी तरह से बच जाऊंगा और मैंने अपनी पत्नी का शव है कपड़े के अंदर लपेट करके मैंने गांव के बाहर गंगा नदी बहती है उसके अंदर मैंने अपनी पत्नी का शव है वह बहा दिया। दोस्तों इस बात के ऊपर पुलिस है वह इस मामले की जांच में जुटती है और तुरंत पुलिस तैराकों की टीम बुलाती है और वहां पर बुला करके दोस्तों कहते हैं कि उसके बाद में वहां पर गंगा नदी के अंदर रीना के शव की खोज की जाती है। लेकिन घंटों की मेहनत के बाद में भी रीना का शव है गंगा नदी के अंदर नहीं मिलता है और जब यह चीज नहीं मिलती है तो दोस्तों पुलिस है इस मामले की जांच में जुटती है और कहते हैं कि दोस्तों पुलिस जो रीना के जो घर वाले थे, रीना के जो पीहर पक्ष वाले थे, वो लोग कहते हैं कि दहेज का मामला दर्ज करवाते हैं, दहेज की शिकायत करते हैं और उसके ऊपर कहते हैं कि दोस्तों निगम और निगम की मां है उसके ऊपर निगम के पिता, निगम के जो बड़ा भाई है और वो निगम का चचेरा भाई है उनके ऊपर दहेज का मामला दर्ज करवाया जाता है। यानी कि रीना की सास, रीना का ससुर सुरेश और उसका जेठ है और उसके जो चचेरा भाई रहता है निगम का, उनके ऊपर 3 लोगों को पुलिस हिरासत में लेती है और 3 लोगों को हिरासत में लेकर के पुलिस इस मामले में जुट जाती है। कहते हैं कि दोस्तों पुलिस इस मामले की जांच कर रही है फिलहाल और जैसे ही यह मामला सामने आता है, जैसे ही इस मामले के अंदर जो भी चीजें, जो भी साक्ष्य है वह सामने आते हैं दोस्तों, उसके बाद में पुलिस है उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन फिलहाल दोस्तों इस मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस और जैसे ही यह मामला सामने आता है तो उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद है ये किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना है ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हमारे सामने जो नई नई घटनाएं आ रही हैं जो कहते हैं कि दोस्तों दहेज के जो मामले हैं या फिर कहीं आत्महत्या के जो ये मामले हमारे सामने आते हैं दोस्तों, ये मामले हमारे दिल को झकझोर देते हैं। कहते हैं कि दोस्तों हर एक इंसान टूट जाता है इन चीज़ों से। तो दोस्तों ऐसी नई नई घटनाएं हमारे समाज में आए दिन हो रही है, इन मामलों से कई हद तक हमें बचना है। तो दोस्तों हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। दोस्तों हमारे आसपास में अगर ऐसी कोई घटना घटित हो रही है तो उनके खिलाफ मिलकर के आवाज़ उठाए ताकि ये मामले हैं कई हद तक बच सके। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों छोटी छोटी बातें होती है, घर के अंदर छोटी नोकझोंक है वह एक बड़ा रूप ले लेती है। दोस्तों छोटी बात ही बड़ा रूप ले लेती है, अपनी जीवन लीला तक समाप्त हो जाती है। दोस्तों कहते हैं कि घर के अंदर छोटी नोकझोंक है वह एक बड़ा रूप लेकर के, कहते हैं कि दोस्तों घर के अंदर एक इतना बड़ा रूप, इतना भयंकर रूप ले लिया जाता है कि इंसान है वह अपनी जीवन लीला है वह समाप्त कर लेता है। जैसे कि रीना ने इस कहानी में किया कि एक छोटी बात थी, कहते हैं कि दोस्तों एक चिकन बनाने की बात थी, दोनों के अंदर इतनी नोकझोंक हो गई कि रीना ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दोस्तों ऐसी कहानियां हमारे समाज में आए दिन बढ़ती जा रही हैं। तो दोस्तों इन घटनाओं से कई हद तक हमें बचना है, तो हमें सचेत और सजग रहना होगा ताकि हमारे आसपास में ऐसी कोई घटना अगर घटित हो रही है तो उनके खिलाफ मिलकर के आवाज उठाए दोस्तों और उन लोगों का साथ दे ताकि ये मामले कई हद तक बच सके।